नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री चुने गए बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बोम्मई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री हैं। खबरों के मुताबिक बोम्मई की सरकार में 3 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। मंगलवार को बेंगलुरु में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में बोम्मई को विधायक दल का नेता चुना गया था। बोम्मई बीएस येदियुरप्पा की सरकार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बीएस येदियुरप्पा ने ही बोम्मई के नाम का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेताओं की बुधवार सुबह बैठक हुई। इसमें संसद के मॉनसून सत्र में आगे की रणनीति के लिए तैयारी की गई। दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों में पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले को लेकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम पेगासस जासूसी मामले, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं और इस पर सदन में चर्चा चाहते हैं। विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, सीपीआई और सीपीएम, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, मुस्लिम लीग और तमिलनाडु के डीएमके के नेता शामिल हुए। संसद के मानसून सत्र में बुधवार को भी हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में पेगासस जासूसी और किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाया। इस वजह से राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। इस दौरान लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने खेरा होवे के नारे भी लगाए। मानसून सत्र में हर दिन संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा व शोरगुल हो रहा है। असम मिजोरम सीमा पर झड़प और उसमें असम पुलिस के 6 लोगों के मारे जाने के मामले में दोनों राज्यों के शीर्ष अधिकारियों को आज दिल्ली में तलब किया गया है। इसे दोनों राज्यों के बीच तनाव को कम करने और शांति बहाली के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या वर्षों पुराना ये विवाद इतनी आसानी से सुलझ जाएगा, जब दोनों राज्यों में राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व भी आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा केंद्र सरकार को भी हो गया है लगता है। इसीलिए गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को दिल्ली तलब किया है। असम मिजोरम सीमा पर झड़प के बाद भूपेन बोरा, देवव्रत सैकिया और अन्य सहित कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने कछार के धोलई में रोक दिया है। वे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले थे। कांग्रेस ने एक दिन पहले ही कछार जिले का दौरा करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जो मिजोरम के साथ लगने वाली राज्य की सीमा पर सोमवार को हिंसा भड़कने के बाद की स्थिति का आकलन करने वाली थी। ऐसे समय जब भारत और अमेरिका के बीच एशिया प्रशांत के संगठन क्वाड और अफगानिस्तान संकट पर बातचीत होने वाली है, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावाद, लोकतांत्रिक मूल्यों और मौलिक आज़ादी की याद दिलाई है। ब्लिंकन ने बुधवार सुबह नई दिल्ली में सिविल सोसाइटी के नेताओं से बात की और अपनी चिंताएं जताईं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के लोग मानवीय गरिमा, बराबरी का मौका, नियम कानून के मुताबिक काम करने और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बदतर होने की आशंकाओं के बीच आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की अनुमानित विकास दर में कटौती की है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखने वाली इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 9.5% होगी। पहले इसने 12.5% का अनुमान लगाया था, यानी भारत की विकास दर में 3% पॉइंट की गिरावट होने का अनुमान है। कोरोना संकट में सबसे अधिक प्रभावित हुए पर्यटन सेक्टर में 21.5 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है। इन लोगों की नौकरी अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 के दौरान गई है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 14.5 मिलियन पर्यटन से संबंधित नौकरियां गईं, तो दूसरी तिमाही में 5.2 मिलियन और तीसरी तिमाही के दौरान 1.8 मिलियन नौकरियां गईं। देश में लगातार बंद हो रहे इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ साथ संस्थानों में इनकी सीटों की कुल संख्या भी 1 दशक में सबसे कम हो गई है। ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल यानी AICTE के लेटेस्ट डाटा के अनुसार अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा स्तर पर इंजीनियरिंग सीटों की संख्या घटकर 23.28 लाख रह गई है, जो 10 वर्षों में सबसे कम है। संस्थान बंद होने और प्रवेश क्षमता में कमी के कारण हुई इस वर्ष सीटों में कमी 1.46 लाख आंकी गई है। बता दें 2015-16 से हर साल कम से कम 50 इंजीनियरिंग संस्थान भी बंद हो रहे हैं। वहीं इस साल 63 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट को बंद करने के लिए AICTE की मंजूरी मिल चुकी है।
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मुंबई की एक मॉडल ने राज कुंद्रा की कंपनी के 4 प्रोड्यूसर के खिलाफ अश्लील फिल्में बनाने और इन्हें हॉटशॉट ऐप पर डालने का आरोप लगाकर मुंबई के मालवनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। इस केस में मॉडल और फिल्म अभिनेत्री और इसी अश्लील फिल्म रैकेट केस से जुड़ी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का भी नाम है। क्योंकि इस अश्लील फिल्म रैकेट केस की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है, इसलिए मालवनी पुलिस स्टेशन से इस मामले को क्राइम ब्रांच के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने देशवासियों को उम्मीद बंधा रखी है। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए हांगकांग की चोंग नंग ई को मात दी है, जिसके साथ ही अब सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।